हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपकी खिदमत में एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कसीदे की तारीफ़, कसीदे की खसूसियात और कुछ मुख्तलिफ़ कसीदा-गो के नाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बिला तमीद हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो बात चल रही है कसीदे की। कसीदे की तारीफ़, कसीदा किसे कहते हैं? कसीदे के लुग़वी मायनी मग़ज़ या गूदे के हैं। यहाँ गाढ़ा गूदा भी आप लगा सकते हैं, गाढ़ा, ठीक है। कसीदे के लुग़वी मानी मग़ज़ या गूदे के हैं। इस्तिलाह में वो अशार जिनमें किसी की तारीफ़ की गई हो, हज़्व की गई हो या ज़माने की शिकायत की गई हो, कसीदा कहलाता है। कसीदे के अशार का मज़मून मुसलसल होता है, यानी एक शेर का मतलब दूसरे से मरबूत होता है, यानी इसमें सिलसिलेवार बातचीत की जाती है। जिस कसीदे में तारीफ़ होती है और जिसमें हज़्व होती है और जिसमें शिकायत यानी ज़माने की शिकायत होती है, सबको अलग अलग कहा जाता है, लेकिन वो कहलाते हैं कसीदे ही हैं, ठीक है। नॉर्मली जिसमें तारीफ़ की जाती है उसको कसीदा कहते हैं, और जिसमें किसी की हज़्व की जाती है, तंज़ वगैरह किया जाता है किसमें तो उसको कहते हैं हज़्व या कसीदा। उर्दू में हज़्व या कसीदा है तज़हीक़ रोज़गार सौदा का। शिकायत ज़माना वो कसीदा जिसमें शिकायत ज़माना की जाए उसको शहर आशोब कहा जाता है, ठीक है। अब कसीदे की खसूसियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। कसीदे की क्या खसूसियात होती हैं? कसीदे की अल्फाज यानी कसीदे के अल्फाज शानदार और बुलंद होते हैं। तशबीहात और इस्तारात के अलावा मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयान भी कसीदे के लिए लाजिम है। यानी कि कसीदे के अलावा जो हम आप मान के चलें गज़ल है या कोई और नज़्म है, रुबाई वगैरह है, उनमें जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसकी मुनासबत कसीदे में भारी भरकम और पुरशिकोह अल्फाज होते हैं। हल्के फुल्के अल्फाज में हम कसीदा नहीं कह सकते। अशार की तादाद कम अज़ कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था गज़ल के अशार की तादाद कितनी होती है, यानी 3 और 5 से लेकर कितने, अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले में, उसमें 3 और 5 से लेकर 21 तक भी हो सकती है, 11 तक भी हो सकती है, ठीक है। गज़ल की तरह कसीदे का भी पहला शेर मतला कहलाता है और बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतले से हम काफ़िया होते हैं। इसमें भी गज़ल की तरह कई मतले आते हैं। कसीदा किसी अज़ीमुश्शान मकसद के लिए लिखा जाता है जो तवील और मुसलसल होता है। ये सीधी बात है बिल्कुल। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, कसीदे में ज़बान, मज़मून का इंतखाब, शानदार और पुरशिकोह अल्फाज, बलागत और जिद्दत बयान का ख़ास ख्याल रखा जाता है। यानी कसीदे में शायर अपनी तमाम तर ताकत झोंक देता है। कसीदे आमतौर पर 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 खिताबिया और नंबर 2 तमहीदिया। खिताबिया कसीदा क्या होता है? कसाइद में शायर इब्तदा से ही बग़ैर किसी तमहीद के मकसद बयान करना शुरू कर देता है, डायरेक्ट खिताब करता है। इसके बरक्स तमहीदिया कसाइद में तमहीद यानी जिसे तशबीब कहते हैं, बयान करने के बाद शायर असल मकसद यानी मदह सराई पर आता है। अमूमन तमहीदिया कसीदे से लिखे गए हैं, अमूमन कसीदे जो हैं वो तमहीद से लिखे गए हैं जिनके अज्जा हस्ब ज़ैल हैं। कसीदे के अज्जा तरकीबी क्या होते हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। मतला, तमहीद या तशबीब, गुरेज़, मध, दुआ। तो देखिए, मतला तो छोड़िए, मतला तो कसीदे में आएगा ही आएगा, ये इसको रहने दीजिए आप। हम देखेंगे तमहीद या तशबीब कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक हो गया गुरेज़, 2, ठीक है। एक हो गए मधा, 3, और एक चौथा हो गया दुआ। तो ये होते हैं कसीदे के अज्जा, यानी कसीदे के अज्जा तरकीबी। तशबीब या तमहीद या तशबीब में मतले के फ़ौरन बाद चंद ऐसे अशार आते हैं जिनमें शायर असली मकसद बयान करने से पहले तमहीद के तौर पर मौसम बहार या किसी ऐसे मौजू का जिक्र करता है जिससे सुनने वाला दिलचस्पी के साथ सुनने के लिए मुतवज्जे हो जाए। गुरेज़ कसीदे का वो जुज़ है जो तशबीब और मदह के दरमियान 2-3 अशार में ये ज़ाहिर कर देता है कि शायर अब असल मकसद यानी मदह सराई की तरफ रुजू हो रहा है।
اسے ہم رجوع بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدحیہ قصیدے کا سب سے اہم جزو ہوتا ہے۔ مدح جو ہوتا ہے یہ قصیدے کا سب سے اہم جزو ہے، مدح، جس میں شاعر اپنے ممدوح کی مدح سرائی کرتا ہے اور اس کی خوبیاں طرح طرح سے بیان کرتا ہے۔ دعا یہ قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے، اس کو خاتمہ بھی کہتے ہیں۔ سوال آ سکتا ہے کہ دعا کا اور دوسرا نام کیا ہے؟ تو دعا کا دوسرا نام ہے خاتمہ۔ اس میں شاعر ممدوح کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے لیے انعام و اکرام کی اشارتاً خواہش کرتا ہے، اور جو ممدوح کا دشمن ہوتا ہے اس کے لیے بد دعا بھی کرتا ہے۔ اردو شاعری میں بہت سے شعراء نے قصیدے لکھے ہیں، جن میں محمد رفیع سودا اور ابراہیم ذوق کے قصائد بہت زیادہ مشہور ہیں۔ رفیع سودا اور ابراہیم ذوق کے قصیدے بہت مشہور ہیں۔ یہ دونوں شعراء قصیدے کے شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ حالانکہ غالب نے بھی کہے ہیں، مومن نے بھی کہے ہیں، بہت سارے شعراء نے کہے ہیں، لیکن رفیع سودا اور ابراہیم ذوق بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔